हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया है, इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हम आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। और जो हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं दोस्तों, उनमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आए हैं उन सभी को भी हमने इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन है 97वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43B। देखिए ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2025 में जो एग्जाम हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 71वें संविधान संशोधन में 8वें अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, आप इस प्रकार से याद रखिएगा। देखिए न, मैं और कै, ठीक है। नमक, आप नमक याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा नेपाली जोड़ी गई, फिर यहाँ पर देखिएगा मणिपुरी, फिर कोंकणी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों को प्राप्त विशेष अधिकार और प्रीवी वर्ष कब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रीवी वर्ष कब समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम 2021 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2011 के 97वें संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस संशोधन अधिनियम के तहत पेश किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम में SEBC की पहचान करने की किस इकाई की शक्ति को बहाल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352वें कैबिनेट शब्द की संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से, शिक्षा का अधिकार। ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार किस संशोधन में प्रदान किया गया है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 97वें संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पर 97वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको दोस्तों आप EWS भी बोलते हैं, EWS कैटेगरी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ से हम आपको थ्योरेटिकल जो भी चीज़ें हैं उन सभी संविधान संशोधन को कराएंगे। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको इस थ्योरी के माध्यम से आपको लास्ट में हम कराने वाले हैं, जो भी आपके MCQs हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, विश्व के अन्य संविधानों की तरह ही भारतीय संविधान में भी बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। देखिए आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 368 के तहत किया जाता है और भाग ये 20 में वर्णित है। ठीक है, यहाँ पर फिर देखेंगे, हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद वर्ष 1973 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो संविधान में प्रथम बार संशोधन हुआ है वह किस वर्ष हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे वह वर्ष है 1951। ठीक है, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वह 1951 में हुआ था। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियां दी गई थी। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था इस कानून के तहत जोड़ी गई। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 31 में दो उपखंड 31 के और 31 के जोड़े गए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए। ये थे लोक आदेश, अपराध करने के लिए उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों को और तर्कसंगत बनाया और इस प्रकार से न्याय योग्य बना दिए गए। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे, यह व्यवस्था की गई कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यवसाय या व्यापार के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। 4वां संशोधन अधिनियम जो कि 1955 में हुआ, निजी संपत्ति
अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर किया गया। राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया या प्राधिकृत किया गया। 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून अधिनियम जोड़े गए। अनुच्छेद 31(1) कानूनों का संरक्षण के दायरे को विस्तृत किया गया। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। द्वितीय तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति भाग के ख और भाग ग और भाग घ की गई और इसके स्थान पर 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना व्यवस्था प्रावधान की गई। उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था भी इसी में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर आप देखते हैं 9वां संशोधन अधिनियम जो कि 1960 में हुआ है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों जितने भी आप ये यहाँ पर थ्योरी पढ़ रहे हैं, इनसे संबंधित जो आपके एमसीक्यूज आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आप इस थ्योरी को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। इसके बाद में हम आपको एमसीक्यूज कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसरण में पाकिस्तान को राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया। यह समझौते के पश्चात संघ ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति भारत के किसी भू भाग और किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होती है। अतः किसी भारतीय भूभाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में स्थित बेरुबरी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौता 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 10वां संशोधन अधिनियम जो कि आपसे कई बार पूछा गया है। 1961 में यह हुआ था। दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 10वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1961 में हुआ था। अब उसके बाद में देखेंगे 11वां संशोधन अधिनियम सन 1961 में, यानी कि 1961 में 2 संविधान में जो है संशोधन आपको देखने को मिलते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संशोधन देखेंगे हम यहाँ पर जो कि 1962 में हुआ है। गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 13वां संशोधन अधिनियम सन 1962। आप यहाँ पर देखेंगे 1961 में 2 संविधान संशोधन हुए और यहाँ पर आप देखते हैं कि 1962 में यहाँ पर आपको 3 संविधान संशोधन वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 13वां जो संविधान संशोधन है, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसके लिए विशेष उपबंध भी किए गए। 14वां संविधान संशोधन आप देखेंगे, इस अधिनियम में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। संघ शासित प्रदेशों जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुदुचेरी के लिए विधानमंडल तथा मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आप देखेंगे 17वां संशोधन अधिनियम 1964। यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा नहीं दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई। ठीक है, या फिर जोड़ा गया, इसको आप बोल सकते हैं। 18वां संशोधन अधिनियम जो कि 1966 में हुआ, इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी भी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा नामक 2 राज्य ठीक है बनाए गए। नेक्स्ट आप देखेंगे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। देखिए, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो 106 संविधान संशोधन है वो आपको हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। फिर आप देखेंगे जो 24वां संशोधन अधिनियम जो कि 1971 में हुआ है, संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे 25वां संशोधन अधिनियम सन 1971, संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई। यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 26वां संशोधन अधिनियम सन 1971। इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रीवर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 31वां संशोधन अधिनियम सन 1972।
ये वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि लोकसभा की सीटों में जो बढ़ोतरी की गई है वह किस संविधान संशोधन के तहत की गई है, ठीक है, और कितने से कितने की गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहले 525 थी जो कि सीटों की संख्या थी, उनको 31वें संविधान संशोधन जो कि 1972 में हुआ है उसमें 545 इसको कर दिया गया था। यहीं पर आप देखेंगे 33वां संशोधन अधिनियम सन 1974 में हुआ। अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किए गए कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 35वां संशोधन अधिनियम सन 1975। देखिए सिक्किम में दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया तथा उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम एवं शर्तें स्पष्ट की गई। 36वां संशोधन अधिनियम जो कि 1975 में हुआ है, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। 38वां संशोधन अधिनियम जो कि 1975 में आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद योग्य बना दिया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद योग्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्तियां दी गई। नेक्स्ट आप देखेंगे 39वां संशोधन अधिनियम जो कि 1975 में आपको देखने को मिलता है। यह संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रक्रिया के संदर्भ में लाया गया था जिसमें न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैध करार दिया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है। यह तय किया गया कि इससे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया। यहीं पर आप देखेंगे 42वां संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ, जिसको दोस्तों आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। देखिए आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से बताइए कि किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर सही आंसर को टिक करते हुए बताइएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है। देखिए यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्द को जोड़ा गया, इसी संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि किन किन शब्द को जोड़ा गया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। एक नए शब्द 4 के में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को इसमें भी जोड़ा गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। प्रशासनिक प्राधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए प्राधिकरणों की व्यवस्था की गई। भाग 14 के को इसमें जोड़ा गया। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया था। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया इसी ही संविधान संशोधन के तहत। ऐसी और देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा तथा रिट न्यायिक क्षेत्र की शक्तियों में कटौती की गई। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई, आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यह व्यवस्था की गई कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता कि ये कानून मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्तियां दी गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। 3 नए नीति निर्देशक तत्व इसी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण हेतु भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया, ठीक है। किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार शक्तियाँ दी गई थीं। 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में भेजा गया। शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। नेक्स्ट आप देखेंगे संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था इसमें की गई। जांच के पश्चात दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के किसी सिविल सेवा के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया।
43वां फिर संविधान संशोधन आता है, जो कि आपको 1977 में ये देखने को मिलता है। न्यायिक समीक्षा तथा रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्राधिकारों को पुनः स्थापित कर दिया गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में विधि बनाने की संसद की विशेष शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन, जो कि आपको 1978 में ये देखने को मिलता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया, अर्थात पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों की खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई, परंतु पुनर्विचार सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। वहीं पर आप देखेंगे अध्यादेशों को जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त यहाँ पर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को पुनः बहाल भी कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया, जो कि आपको 44वें संविधान संशोधन में देखने को ये मिलता है। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा सेफगार्ड्स के उपाय किए गए। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा उसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। ये क्वेश्चन आपको कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत जो है इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये जो कि पहले मौलिक अधिकार होता था, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने की व्यवस्था की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से 2 अनुच्छेद हैं जिनको स्थगित नहीं किया जा सकता, तो वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 20 और 21 हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे उस उपबंध को हटा दिया गया जिसने न्यायपालिका की उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। वहीं पर आप देखेंगे 50वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1984 में हुआ। संसद को खुफिया संगठनों या सशस्त्र बलों का खुफिया सूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई। फिर आप देखेंगे 52वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1985 में आपको देखने को मिलता है। दल बदल तथा आयाराम और गयाराम के नाम से इस जो अनुच्छेद को जाना जाता है, राजनीति को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया। संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, इसको आप अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा कि दल बदल का जो कानून है वह किस संविधान संशोधन में लाया गया था और किस वर्ष में लाया गया था। ठीक है, 58वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1987 में हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया, जो कि अनुच्छेद आपको 394 में देखने को मिलता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आपको 1989 में देखने को मिलता है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है कर दी गई थी। देखिएगा आपसे ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1990 में आपको देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट आप देख सकते हैं, माफी चाहूँगा, SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारों के स्थान पर एक बहु सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक है, SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति। 69वां संशोधन आपको देखने को मिलता है 1991 में। यहाँ पर आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। देखिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा कब दिया गया, ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आप देखेंगे 71वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 में आपको देखने को मिलता है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, अब 18 हो गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 73वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 में हुआ। पंचायती राज संशोधनों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया। वहीं पर आप देखेंगे इसके लिए पंचायत नाम से नया भाग जो कि 9 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय थी। 74वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। इसके तहत भाग 9 के समान के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया।
ठीक है, इसे नगर पालिका कहा गया तथा एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत 18 विषय रखे गए। देखिए यहाँ पर 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। आप यहाँ पर अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये आपको 74वां संविधान संशोधन देखने को यहाँ पर मिलता है, जो कि 1992 में ये हुआ था। नेक्स्ट आप देखेंगे 77वां संविधान संशोधन, जो कि 1995 में हुआ। अनुसूचित जातियाँ जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। उस संशोधन से प्रोन्नति के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 80वां संशोधन अधिनियम 2000 में हुआ, सन 2000 में। इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि केंद्रीय करों और शुल्क का 29% राज्यों के बीच बंटवारा किया जाना चाहिए। 81वां संशोधन अधिनियम सन 2000। इस संशोधन के तहत राज्यों को अधिकृत किया गया कि वह किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें माने तथा उन्हें अगले किसी वर्ष में भरे जाने की व्यवस्था करें। इस तरह की अलग से रिक्त पड़ी सीटों को उस वर्ष भरी जाने वाली सीटों, जो कि 50% आरक्षण की सीमा को पूरा करती हैं, के साथ जोड़कर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे इस तरह इस संशोधन में बैकलॉग पदों वैकेंसीज में आरक्षण की 50% की सीमा को समाप्त कर दिया गया। 82वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 2000 में ही हुआ है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्यों की लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मामलों में ढील देने की व्यवस्था की गई। फिर 84वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 2001 में आपको देखने को मिलता है। लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्ष 2000-2026 तक के लिए प्रतिबंध या बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य जनसंख्या को सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहन करना था। दूसरे शब्दों में लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक वहीं रखा गया। यह व्यवस्था की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। 85वां संविधान संशोधन, जो कि 2000 आपको एक में देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सरकारी सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परिणामिक वरिष्ठता को जून 1995 से पूर्व व्यापी प्रभाव से मानने की व्यवस्था की गई। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में आया। अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। अनुच्छेद 21A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब फिर देखते हैं 87वां संशोधन अधिनियम, जो कि आपको 2003 में देखने को मिलता है। राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को बनाया गया। इससे पहले 84वें संशोधन के तहत 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया था, लेकिन वहीं पर 87वें संविधान संशोधन में आपको देखने को मिलता है कि 2001 की जनगणना को जो है आधार इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे 89वां संशोधन अधिनियम, जो कि 2003 में आपको देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। नंबर 1 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद, जो कि आपको 388 में देखने को मिलता है। वहीं पर नंबर 2 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि अनुच्छेद आपको 388(1) में देखने को मिलता है। 91वां संशोधन, जो कि अधिनियम है, ये आपको देखने को मिलता है 2003 में। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को और मजबूत करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। फिर आप देखेंगे संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो उस सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य या निराहक होगा या अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, ये आप समझिएगा। किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होगी, है ना। ये चीज़ आप यहाँ पर अच्छे से नोट कीजिएगा। 15 से अधिक नहीं होगी और 12 से कम भी नहीं होगी। ठीक है, राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर यदि अयोग्य करार दिया जाता है तो वह सदस्य लाभ के किसी भी राजनीतिक पदों के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। लाभप्रद राजनीतिक पद का अर्थ अभिप्राय निम्नलिखित में से है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई भी पद जिसके लिए उस सरकार के लोक राजस्व से वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता हो। केंद्र अथवा राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः मालिकाना स्वामित्व के अधीन किसी निकाय का कार्यकाल तथा उसी निकाय द्वारा वेतन अथवा पारिश्रमिक भुगतान दिया जाता है, सिवाय जहां वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति
का हो। अनुच्छेद आपको यहाँ पर 361(1)(b) में आपको देखने को मिलता है। 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के 1/3 सदस्यों को दल बदल के अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि दल बदलुओं के बीच फूट के आधार पर उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। फिर आप देखेंगे 92वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, यहाँ पर आपको इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है। जो भी 106 संशोधन हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं, जो कि आपको 92 आपको यहाँ पर कवर करा चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़ाकर 22 हो गई। 93वां संशोधन अधिनियम जो कि 2005 में हुआ, राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या SC ST के लिए सरकारी एवं निजी सभी तरह के शैक्षणिक संस्थानों में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। इसमें अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं हैं। अनुच्छेद 15 के जो 5 है, यह संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा इनामदार मामले जो कि 2005 में दिए गए इस फैसले को निरस्त करने के लिए कहा गया था। इस केस में कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य अल्पसंख्यकों एवं गैर अल्पसंख्यकों के गैर सहायता प्राप्त निजी एवं प्रोफेशनल कॉलेज में अपनी आरक्षण नीति को थोप नहीं सकता। कोर्ट ने घोषणा की कि निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण असंवैधानिक है। 96वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ, उड़िया शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल उड़ीसा भाषा को अब ओडिया कहा गया है। 57वां जो कि 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में हुआ, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। संविधान में 3 निम्नलिखित बदलाव किए गए। नंबर 1, सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 19 के तहत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग यहाँ पर आप देखेंगे 9B पार्ट 9B जोड़ा गया, ठीक है। वहीं पर आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय जो कि 99वां संविधान संशोधन हुआ है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में 4 राज्यों के क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा हो संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 100वें संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 का भूमि सीमा समझौता तथा इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया। भूखंडों का आदान प्रदान तथा अवैध अधिग्रहण को हस्तांतरित कर इस उद्देश्य के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में 4 राज्यों के क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा हो संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। 101वां संविधान संशोधन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि GST की शुरुआत कब से हुई, तो ये 101वां संविधान संशोधन जो कि आपको 2017 में देखने को मिलता है। यह GST एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति कर लगाता है। यह एक व्यापक बहुचरणीय गंतव्य आधारित कर है। यह इस संदर्भ में व्यापक जो यह कुछ करों को छोड़कर अन्य सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। भारत में 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ। GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। दुनिया में सबसे पहले फ्रांस ने GST लागू किया था। ये आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। नेक्स्ट है 102वां संशोधन अधिनियम जो कि 2018 में हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338A के तहत 388B को भी शामिल किया गया, जिनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। 103वां संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में हुआ। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104वां संशोधन अधिनियम जो कि 2020 में हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में SC ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन जो कि आपको 2021 में देखने को मिलता है, जो कि हुआ था अगस्त 2021 में लोकसभा में 127वें संविधान संशोधन
विधेयक 2021 पेश किया गया। बिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करने से संबंधित था। इस संविधान संशोधन ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों के अधिकार को प्रभावी किया। जिन समुदायों के लिए भारत में राज्य विशेष प्रावधान या सकारात्मक कार्रवाई दे सकते हैं, उन्हें SC BC के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें आमतौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के रूप में संदर्भित श्रेणियां शामिल हैं। संवैधानिक 105वां संशोधन अनुच्छेद 342 एक खंड 1 और 2 में संशोधन किया गया और एक नया खंड 3 जोड़ा गया। विधेयक अनुच्छेद 366, 26C और 338B 9 में भी संशोधन किया गया था। अब बारी आती है 106वां संशोधन जो कि 2023 में हुआ। संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने से संबंधित है, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। यह आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद की जाने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा तथा 15 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा, जिसका संभावित विस्तार संसद द्वारा किया जा सकेगा। दोस्तों, अब यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चंस जो कि आपको यहाँ पर देखने चाहिए। आपके एग्जाम में जितने भी हमने यहाँ पर 106 संविधान संशोधन पढ़े हैं, आपके एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यहाँ पर आपने देखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 368 में। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, यह संसद में किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे संविधान में संशोधन की पहल निम्न में से कहाँ की जा सकती है? तो देखिए, संसद के किसी भी सदन में यह की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो देखिए, यहाँ साधारण बहुमत अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? ये आपने कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और देखा भी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट आप देखेंगे भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है? देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वां। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 11वां। नेक्स्ट आप देखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य के चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आप देखेंगे किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन द्वारा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24वां संविधान संशोधन। देशी नरेशों के प्रीवी पारसी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर फिर देखेंगे कि इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन द्वारा। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। कई बार आपसे इसका सन भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन के द्वारा समाविष्ट किए गए हैं? तो ये भी आपको 42वें संविधान संशोधन में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह किया गया था। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन
अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो ये भी 42वें अनुसूची में आपको देखने को मिलता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 से भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अध्याय जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम सन 1978। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 39वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, तो ये 52वां जो संविधान संशोधन हुआ है आप उसमें इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपको देखने को मिलता है 53वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा नगर पालिकाएं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो ये हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था, तो ये हो जाएगा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के 73वें संविधान का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से आपको देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था, तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है, तो ये है 84वां संविधान संशोधन, जो कि आपको ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब सम्मिलित किया गया, तो ये है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं, तो यह है 92वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 91। नेक्स्ट है 91 संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया जाता है, तो ये 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और 12% से ये कम नहीं होना चाहिए, जो कि आपने देखा था। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की घोषणा का प्रावधान किया गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों द्वारा। ठीक है, तो ये है 89वां संशोधन। ठीक है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 7वां और 31वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, तो ये है 44वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये है ऑप्शन बी 84वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, तो अब यहाँ पर देखेंगे 1206 जातियाँ हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की जो संख्या आती हैं वह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1206 जातियाँ आती हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2002 में हुआ था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम, जो कि 1963 में ये आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान संशोधन के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देने होगी शब्द से स्थानापन्न करने
करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो ये 24वां संविधान संशोधन हुआ है। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया है? तो ये है 26वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1971 में आपको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संशोधन। संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी मेहनत करने के लिए, आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए, ताकि आप अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।